हाय एवरीवन, निशा क्षेत्र के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सोच रहे हो कि मैं सुबह के 4 बजे ऐसी घड़ी आपको क्यों दिखा रही हूँ। और यहाँ देखो मेरी बेटी सो रही है। तो जी हाँ, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मेरी बेटी ने डिस्क्लोज़ कर दिया था कि मैं जा रही हूँ लंदन और ये हो गई है मेरी पैकिंग। तो बस यहाँ पे मैं सुबह 4 बजे उठ के बस रेडी होने के लिए हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 11 बजे की और मुझे दिल्ली पहुँचना है टाइम से। तो बस यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बेटी को ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो इन द एंड ये डिसाइड हुआ कि भाई मेरी बेटी जा रही है, क्योंकि मैंने उसे बहुत प्यार से पूछा कि बच्चे क्या तुम चल रहे हो? मैं जा रही हूँ बच्चे बाय। तो सी सेट की नहीं, मैं भी चलूँगी साथ में। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए सुबह के 4 बजे। एंड थैंक्स टू अनु भट्ट भैया, उन्होंने बोला कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला था कि वो भी चलेगी। तो बच्चे के साथ के लिए एक बंदा चाहिए होता है। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी जो है अब वो सो के उठ गई है। और हम लोगों ने वही ऑब्वियसली बात अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे तो टैंक फुल कराना तो बनता था। तो बस यहाँ पे फिर हमने अपना टैंक वगैरह फुल करवाया। और मुझे मतलब मैंने अपनी बेटी के कपड़े रख लिए थे और मुझे लग रहा था शायद मेरी बेटी नहीं जाएगी, बट वो खड़ी हो गई और वो चली। और देखो हमें चलते चलते हो गया था काफ़ी टाइम। फिर हमने मेरठ क्रॉस करते ही एक जगह रुके, हमने वहाँ पे नाश्ता वाश्ता करा। और शायद इस रेस्टोरेंट के हम पहले क्लाइंट थे जिन्होंने वहाँ पे जाके नाश्ता वाश्ता करा। तो बस यहाँ पे हमने पहले अपनी टमी करी फुल, उसके बाद हम लोग दोबारा निकल गए रास्ते में। और सुबह की तरफ सुबह के टाइम पे जा रहे थे, तो ये अच्छी बात थी कि हम लोग को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला रास्ते में और हम लोग टाइम से पहुँच गए। ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। और उसके बाद देखो मेरी बेटी बोली मम्मा पहाड़, लेकिन मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया ये पहाड़ नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ पहाड़ है। उसके बाद हम दोनों ने करी यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वस्ती, और मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरे से भी वीडियो बना रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे से थोड़ा सा मस्ती वस्ती करा। और उसके बाद फाइनली हमें देखने को मिल गया हवाई अड्डा, लेकिन अभी मंजिल थोड़ी सी दूर थी। तो बस लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग पहुँच गए। और ये टाइम आया है मुझे अपने बच्चे को और अपने पति को बाय बाय करने का। और बाय करना सच में बहुत मुश्किल होता है अपनों को, बट क्या करे, करना तो था ही। तो बस यहाँ से मेरा चेक इन वगैरह हो गया था और अब मैं चली गई अंदर। और मेरा सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया, क्योंकि मैंने चेक इन भी जो है वो ऑनलाइन कर दिया था। और जब एक दो फ्लाइट पकड़ी उसके बाद मुझे पता चला कि आप चेक इन वगैरह भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये 17B था मेरा टर्मिनल के जहाँ पे मुझे जाना था। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे भी अपना टिकट वगैरह दिखाए, सब कुछ करा। अच्छा यहाँ पे भी ना 2-3 कैटेगरी बिजनेस क्लास वालों की अलग से होता है टिकट चेकिंग वगैरह का, और प्रीमियम इकोनॉमी का अलग होता है और इकोनॉमी का अलग होता है। ये भी मुझे वहाँ जाके पता चला। तो मेरा था प्रीमियम इकोनॉमी, क्योंकि मुझे था यार फ़्लाइट काफ़ी लंबी है तो इकनॉमी में मैं परेशान ना हो जाऊं। तो बस मैंने अपनी सहूलियत को देखते हुए मैंने प्रीमियम इकनॉमी कराया। और ट्रस्ट में ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जब मैं पहुंची तो मुझे जाते ही साथ वहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे पाउचेस वगैरह भी मिल गए थे वहाँ पे। इसके अंदर टूथपेस्ट वगैरह सारी चीज़ें थी। जाते ही जो है वो हमारी सीट में जो है वो जूस रखा हुआ था, जो आपको साइड में दिख ही रहा होगा ब्लू कलर का। तो ये हमें जूस वगैरह मिला था, कुछ बुक्स, मतलब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस का था। बट चलो सब था, ओवरऑल अच्छा था। सफाई बहुत अच्छी थी, मेन चीज़ सब कुछ बहुत क्लियर था, बहुत ज़्यादा क्लीन था। आप मान के चलो, मैंने लास्ट की जो 1-2 फ़्लाइटें ली थी एयर इंडिया की, बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा लग रहा था कि आप रोडवेज की बस में बैठे होंगे। शायद जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे तो उनको पता भी होगा। तो बस जाते ही साथ हम लोगों को यहाँ पे पानी और जूस ऑफ़र किया। और सच में मेरा जूस वूस पीने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरा पीने का मन कर रहा था पानी। और भाई पानी का काम तो पानी ही करता है। मेरे साथ ऐसा है, मे भी हो सकता है बहुत से लोग मेरे साथ के जो मतलब मेरे बगल में जो सीट में बैठी थी उसने कोक लिया है और बाकी ने जूस लिया, बट मेरे को तो यार पानी, अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे पानी ही पीना है। इसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता। खैर वो तो सब बात की बात है, बट ये था कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी, शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ऐसा होता ही होगा, लेकिन जो मैंने इससे पहले अपनी इकनॉमी वाली करवाई थी उसमें नहीं था, जब मैं इंडोनेशिया गई थी। तो शायद जो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है उनमें स्क्रीन वगैरह सारी फैसिलिटीज़ होती होंगी, मुझे नहीं पता, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैंने यहाँ पे लगाई डिज़्नी की मूवीज़। और मैं सच बात बताऊँ, मैं डिज़्नी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। डिज़्नी की कितनी भी कार्टून मूवीज़ आती हैं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस उसके बाद फिर हमारा हो गया था यहाँ पे टेक ऑफ। और मुझे टेक ऑफ में तो उतना डर नहीं लगता, बट लैंडिंग में मुझे डर लगता है। बस फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने यहाँ पे मुझे जूस ऑफ़र किया और मैंने जूस लिया। और एक छोटा सा स्नैक का पैकेट था, ये कुछ लाइक पॉपकॉर्न टाइप के थे। देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी पीने के लिए, बियर वगैरह, बट मुझे नहीं पीना था। उसके बाद मैंने
यहाँ पे लगाई अपनी ऑब्वियसली बात है बॉलीवुड मूवी, और उसके बाद यहाँ पर था मेन मील। और ये जो मेन मील है वो मैंने प्री ऑर्डर ही कर रखा था। लाइक मेरे को मेल आई थी कि आपको अगर कुछ स्पेशल कुछ अगर आपको अपने मील में चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हो, और मैंने वो ऐड कर दिया था। और ये बगल वाली सो गई। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग विंडो सीट लेते ही क्यों हैं जब इनको बाहर के नज़ारे देखने ही नहीं होते। और देखो फ्लाइट में बैठे बैठे सुबह 11 बजे की बैठी थी, बज गए थे शाम के 7:15। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि थोड़ी देर बाद ही हमारा जो है वो लैंड होने वाला है। और ये हो गए 7:30, इंडिया के 7:30, और यहाँ के बज रहे थे लगभग 3:30 या 4 बज रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे बज रहे थे 3:30 और 4, और बाहर हो रहा था बहुत अच्छा खासा उजाला। और थोड़ा सा जब टाइम का होता, और मैं बताऊँ मैं फ़्लाइट में नहीं सोई, और देखो बज गए अब ये 8, तो 7:30 से 8। और जो टाइमिंग थी फ़्लाइट की, जो उन्होंने बोला था कि भाई इस टाइम पे ही आएगा और उस टाइम पे ही वो होगा, मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग का एग्जैक्ट टाइम था, कोई भी लेट नहीं था एयर इंडिया की तरह। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही नीचे उतरी, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ स्मूथ रहा। देखो मेरे साथ ऐसा रहा है कि एयर इंडिया वगैरह का थोड़ा सा रहा। अब देखो मैं उतर तो 8 बजे गई थी, बट 8:15 हो गए मुझे यहाँ पे इमिग्रेशन में, 8:15 हो गए। इतनी लंबी लाइन थी और इतना ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पे मुझे, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए यहाँ पे करते करते। तो भाई लोग फाइनली अपन पहुँच गए हैं लंदन। और भाई अकेले ट्रैवल करना मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा बोरिंग है, और कनेक्टिंग फ़्लाइट बिल्कुल मत कराओ जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। और भाई साहब मैंने फ़्लाइट में इतना खाया, ठूस के खाया, और इतना टाइम तो साला मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट में नहीं लगा जितना भयंकर के यहाँ पे लग गया। वहाँ से मान के चलो कि इन लोगों ने सालों ने अंदर आने के लिए शायद 2 घंटे लगा दिए, वो जो मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया भी है। तो बस अब फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, और मैं यहाँ पे बैठ के अब वेट कर रही हूँ निशु और का। मेरी बहन भी बहुत अक्लमंद है, उसको मैंने पहले कहा था कि मुझे 2 घंटे लगेंगे और यहाँ से बाहर निकलने में, एयरपोर्ट से निकलने में, तो वो आ ही 2 घंटे बाद रही है। तो ये है। और अब मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई सुन रही हूँ बहुत देर से। वो मेरे जस्ट पीछे है, तो मैं दिखा नहीं सकती उन्हें, तो बस मैं यहाँ पर लड़ाई देख रही हूँ उनकी, मज़े ले रही हूँ। पता तो चली जाता है कि लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। बस अब वेट कर रही हूँ उनका, देखो कब तक आते हैं। तुम इधर से आए, तुम किधर से आए? चलो फिर